ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ MBA ਆਪਣੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ बारे आज गल करांगे। बहुत बहुत वेलकम उत्कर्ष। नमस्कार। और सब ठीक है? सब बढ़िया भैया, आप बताइए। बस बढ़िया है। पिछले मंथ अपने ब्रदर की शादी पे आए थे। हाँ। फाइनली। और बाकी सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया, बिल्कुल। चलो बढ़िया बढ़िया। आपका अभी MBA का आपका लास्ट ईयर है मेरे हिसाब से। मेरा लास्ट सेमेस्टर है अभी। लास्ट सेमेस्टर है। आप मेलबर्न में ही है, टारनेट में? नहीं, मैं रहता हूँ नोबल पार्क, हाँ, साउथ ईस्ट सबर्ब। हाँ जी, मेलबर्न में ही हुआ। मेलबर्न। तो अब तक का आपका सफर कैसा रहा वहाँ पे? स्टार्टिंग तो मेरी बहुत एज यूजुअल मोस्टली बच्चों की अच्छी नहीं जाती है। स्टार्टिंग में जॉब्स तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं थी। मैं आया था जून 23 में मेलबर्न, हाँ जी। और 1 महीने तक तो मेरे पास जॉब नहीं थी वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और रेंट और हाउस वो सब भी सही नहीं चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने रेफरेंस के से मैंने जॉब ली, फिर धीरे धीरे मामला थोड़ा सा बैक टू ट्रैक आया। एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मिथ है जो बच्चे भी सुनते हैं, कई एजेंट्स कहते हैं कि जिसने ऑस्ट्रेलिया 5 साल लगा लिए वो 5 करोड़ का मालिक होता है। आपका उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा यही है अब तक ऑस्ट्रेलिया में रह के कि कमाने वाला 4 साल में भी या 2 साल में भी कमा लेगा, लेकिन और नहीं कमाने वाले होंगे वो 10 साल में भी नहीं कमा पाएगा। आपकी स्टार्टिंग जॉब्स क्या रही हैं? मेरे 1 महीने तक तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन मैंने स्टार्ट कार वॉश से किया था। मेरे वीक के अराउंड $200 $250 बनते थे स्टार्टिंग में। महीने का $800 हद से हद पहुंच पाता था। फिर धीरे धीरे 2-3-4 महीने के बाद मैंने, जब मेरी पहली छुट्टी पड़ी 4-5 महीने की, तब मेरी पहली जॉब लगी वेयर हाउस में। हाँ जी। तो वहां से मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई। तो एक नए बच्चे के लिए जो अभी जा रहा है, जो अपनी 20s में 18s में है बच्चे, अपने मतलब जो 18-19 साल का टीनेज में है, अपनी 20s में स्टार्टिंग उम्र में बच्चा जा रहा है, उसको क्या जॉब्स मिलती है और क्या एक्सपेक्ट? यहाँ से बहुत कुछ करके जाता है बच्चा, सोचता है कि मैं जाके एक अच्छी लाइफस्टाइल देखूंगा, एक अच्छी जॉब देखूंगा। क्या वहां पे जाके एक कल्चर शॉक आता है? क्या आता है वहां पे जाके? सबसे पहले कल्चर शॉक तो ये रहता है कि बंदा सोचता है कि मैं वहां जाते ही लाखों में खेलूंगा। हाँ जी। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में। हाँ जी। स्टार्टिंग जॉब बेसिकली अगर कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो स्टार्टिंग कार वॉश से ही होती है। फिर धीरे धीरे लोगों के फ्रेंड्स बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कार वॉश छोड़ के कहीं रेस्टोरेंट्स में लग जाते हैं। हाँ जी। लोगों के कोल्स और वुलवर्स में भी जॉब लगती है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे रेगुलर शिफ्ट्स मिल जाती है, और फिर यहीं से धीरे धीरे और बंदा ग्रो करता है। फिर वो लाइसेंस लेता है अपने। हाँ जी, हाँ जी। साल भर बाद उसको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलता है। हाँ जी। 6-7 महीने के बाद वो एज केयर में अप्लाई कर सकता है। हाँ तो जी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो और लोगों से मिलता है, कनेक्शंस बनते हैं, हाँ जी। तो वो और जॉब्स ले सकता है और स्टूडेंट टाइप में कई ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के पास? अगर वो जैसे आप MBA करने गए, आपने MBA किया, MBA भी आप लास्ट सेम में आपने कॉलेज भी चेंज किया। कॉलेज चलो हमारे थ्रू चेंज हुआ था। क्या आप मतलब बच्चों को रिकमेंड करेंगे? अभी बच्चे जो जा रहे हैं वो ये सोच के जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा यहाँ से बड़े कॉलेज में, जाके छोटा कोर्स ले लूंगा, कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लूंगा। उसके बारे में क्या राय है आपकी? इस टाइम पे कोर्स चेंज करना थोड़ा सा रिस्की है। अगर बंदा आया है मास्टर्स करने और वो सीधा डिप्लोमा में स्विच कर रहा है, तो इन लोगों पे ATO ज़्यादा नज़र रख रही है इस टाइम पे। आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। इमिग्रेशन और DHA भी बहुत इन पे नजर रख रहा है। इमिग्रेशन रूल भी काफी इन्होंने चेंज किए हैं। आपने अपनी एजुकेशन साथ साथ में कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपना इंस्टाग्राम पे आप अपने मिनी व्लॉग्स भी डालते हैं। उसका बताइए कुछ, कैसा है? स्टार्टिंग मैंने की थी जब मैं अपना कार वॉश जब मैंने छोड़ा था, तब मैंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था रक्षाबंधन पे। हाँ जी। और फिर मैंने एक जॉब और साइड बाय साइड की थी हंग्री जैक्स की, जहाँ पे मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी। वो वीडियो हमने देखी थी, वो कुछ टॉयलेट से क्लीनिंग वगैरह के लिए हुआ। जो मैं करता था जो मैं करता हूँ वो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू सबको मैं दिखाता हूँ। उसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, और जो मैं करता हूँ वही मैं दिखाता हूँ। मैं इस टाइम पे Uber X करता हूँ। अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं अपनी वेयर हाउस करता हूँ, और उसके बाद मैं Uber X करता हूँ। बच्चों थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि एक बच्चे सोचते हैं कि जाते मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए वहां पे क्लीनिंग जॉब्स नॉर्मल है, लोग करते हैं, चाहे आप कार वॉश कीजिए, हमने भी अपने टाइम पे की थी, चाहे आप रेस्टोरेंट में क्लोजिंग स्टाफ है या ओपनिंग स्टाफ है, उसमें होता है। टॉयलेट्स क्लीन वगैरह भी करते हैं बच्चे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाइजेनिक होते हैं, पर ये होता है, बहुत नॉर्मल होता है, जॉब ये करते हैं बच्चे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और इसमें देखिए, अगर अगर आपने जॉब नहीं करेंगे, ऐसी कोई जॉब नहीं करेंगे, तो मिलती भी नहीं है इजिली जॉब्स, क्योंकि नए बच्चे को ना लाइसेंस मिलते हैं इजिली, ना वो उबर ईट्स कर सकता है, रेंटल कार भी नहीं मिलती, बहुत इश्यूज है। आपने उबर ईट्स भी किया, उबर ईट्स, आप मुझे अपना बताइए कि हफ्ते भर में बच्चा उबर ईट्स पे कितने पैसे बना सकता है, और उसका लिविंग स्टाइल कैसा रह सकता है उबर ईट्स के साथ? अगर स्टूडेंट्स के ऊपर 24 घंटे की लिमिटेशंस रहती है, तो वो 24 घंटे ही उबर ईट्स कर सकता है वीक में। हाँ जी। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो सैटरडे और संडे ही उबर ईट्स करे, हाँ या जी। वो फ्राइडे नाइट से शुरू करे और सैटरडे संडे। हाँ जी। 24 घंटे तो क्रॉस करने की मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो 24 घंटे में ऑन एन एवरेज कमा सकता है। अगर 20 से 23 के आसपास वो कमा लेता है, तो वही 500, 550, या हद हो गई तो 600, 650 तक वो पहुंच सकता है एक वीक में। इसमें गाड़ी का रेंट भी निकल जाता है, फ्यूल का खर्चा भी निकल जाता है, प्लस अपने ग्रोसरी वगैरह के खर्चे भी निकल सकते हैं। इसमें रेंट, गाड़ी का रेंट, घर का रेंट और ग्रोसरीज निकाल सकता है, लेकिन कॉलेज की फीस अगर वो सोचे निकाल ले उबर ईट्स से, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ तो जाएगा। वो उसके लिए देखो कन्वेंशनल जॉब चाहिए, उसके चाहे लिए वो आप चाहिए। ड्राइविंग में देखिए, चाहे रेस्टोरेंट में देखिए। और उबर ईट्स के काफी ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं कि गाड़ी से ही, लोग हाँ। बच्चे साइकिल से भी करते हैं। साइकिल से भी कर सकते हाँ। हैं और कार से भी कर सकते हैं, मोस्टली बच्चे स्कूटर से करते हैं। हाँ जी, स्कूटर्स करते हैं, स्कूटर्स भी ठीक रहता है। स्कूटर्स भी सीख रहा था, सिटी के लिए स्कूटर बेस्ट रहता है। आप जैसे मेलबर्न में रह रहे हैं, हम सिडनी में रहते थे, तो दोनों सिटीज एक दूसरे से बहुत अलग है। आप बताइए, मेलबर्न में हमारी जैसे इंडियन कम्युनिटी काफी ज्यादा है, तो मेलबर्न में बच्चों को जाना ठीक रहता है कि नहीं, उसमें कैसा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेलबर्न एक आइडियल प्लेस है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाँ जी। क्योंकि वो ना तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है और ना ही बहुत लो है। ऑन एन एवरेज आपको स्टार्टिंग में, अगर आप जहाँ मैं रहता हूँ साउथ ईस्ट सबर्ब, वहाँ पे अराउंड $700 इंक्लूडिंग बिल पे आपको रूम मिल जाएगा। नोबल पार्क, डेंडिनोंग या हाँ जी। क्रेनबर्न में जाओगे तो 600 पे आपको रूम मिल जाएगा इजिली। अच्छा अच्छा। और सिटी भी ठीक है, वेदर भी अच्छा है, हाँ, वेदर थोड़ी, city चलो तो- बारिश बारिश वगैरह होती रहती है ज्यादा, पर ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि बच्चे, चलो जिसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली या जिसने अपना डिप्लोमा कर लिया, एक बच्चा ये भी सोच के चलता है कि मैं 2 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई के बाद अपना वर्क परमिट पे आऊंगा, उसके बाद आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, आपकी जान पहचान में भी होंगे, बच्चे की आफ्टर स्टडी लाइफ कैसी है? आफ्टर स्टडी एक बच्चे के ऊपर से एक फीस निकालने का जो बोझ होता है वो कम हो जाता है, लेकिन एक बोझ और बढ़ जाता है कि उसको अगर उसका कोर्स पीआर में नहीं है तो हाँ। उसे एक कोर्स और लेना पड़ता है जिससे वो पीआर के लिए एलिजिबल हो पाए। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद अगर वो घर से बैक कंट्री से लोन लेकर आया तो उसे फीस के बदले वो लोन Pay off रीपे करना। करना है। और उसके बाद साइड बाय साइड उसको एक सेटिस्फैक्टरी जॉब चाहिए, जैसे कि मैंने एमबीए किया है, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे को एमबीए की फील्ड में ही जॉब चाहिए। अब मैं अपना वेयर हाउस तो कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो हाँ जी, हाँ जी। ये तो धोखा है मेरी स्टडी के साथ। नहीं नहीं, तो ठीक है। जॉब तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग प्रेफरेंस देते हैं पीआर होल्डर को या सिटीजन्स को, हाँ जी, क्योंकि वो लोग ज्यादा रिलायबल हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई वीजा कंडीशंस नहीं है, वर्किंग राइट्स पूरे उनके वर्किंग पास। राइट्स उनके पास पूरे हैं। हाँ जी। और दूसरा बात, अभी आप जैसे इंस्टाग्राम पे अच्छा आपका फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के नाम पे आप आ रहे हैं, आप प्रमोशंस भी कर रहे हैं, तो ये एक साइड बच्चों के लिए कैसी है? अगर वो जाते हैं जॉब को अपने साथ साथ में मिनी ब्लॉग्स बनाए, कुछ भी बनाए, तो कैसा आपके हिसाब से कैसा रहता है बच्चों के लिए? इसको एक एज अ हॉबी की तरह देखे अगर स्टार्टिंग में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बंदा फुल टाइम अगर यूट्यूब ही कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, उसकी पढ़ाई में, उसकी जॉब में, क्योंकि कई सारी कंपनीज ऐसी होती है वहाँ पे, अगर आपने गलती से उनका हाई विस पहन के या उनकी वीडियो में कंपनी का नाम आ गया तो वो डायरेक्टली फायर कर सकती हैं, क्योंकि मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं। बच्चे वो वीडियो हम बना हम लेते हैं। हमने भी देखे थे, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में एक लड़का था हमारे यहाँ पे, तो उसने एक अपने मिनी व्लॉग में उसने ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की स्कूटी से स्टंट कर रहा था, तो उसको फायर कर दिया था, उसको उल्टा केस भी हो गया था। चलो बाद में बात रिजॉल्व हो गई थी, पर बात यह है कि एक रिस्क है, रहता है। हाँ, रिस्क रहता है इसमें। एक जैसे अब मेलबर्न में रह रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी है, तो हमारी कम्युनिटी हेल्पिंग है कि नहीं हेल्पिंग, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, कैसे रहता है? हाँ, हमारी कम्युनिटी तो वैसे तो हेल्पिंग है, बट मोस्टली मैंने ये देखा है, अगर गुजराती बंदा है तो वो
इंडियंस में भी वो गुजराती को ही प्रमोट करेगा, हाँ जी, और अगर हरियाणवी है, पंजाबी है, तो वो अपनी कम्युनिटी को ज्यादा प्रमोट। ये तो सब जगह है, कम्युनिटी को सपोर्ट तो ये करते करते हैं। अब इंडिया आए हैं तो इंडिया आए को आपको लगभग महीने से ऊपर हो चुका है इंडिया आए। हाँ, तो अब दोबारा जाके जॉब्स वगैरह वैसे ही रिज्यूम होगी, सब कुछ आप अपनी लाइन पे दोबारा जॉब वगैरह पे आ जाएंगे। तो आप बच्चों को अभी जो सिचुएशन जब आप गए थे, जब हम गए थे तब अलग चीज थी, तब कोविड वगैरह का टाइम था, कोविड बाद में आया, बहुत कुछ चेंज हुआ। जब आप गए और अब जो बच्चे जा रहे हैं, दोनों में आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? क्या चेंजेस आ चुके हैं और बच्चों को क्या करना चाहिए अभी वहां पे वीजा लेने के लिए, सेटल होने के लिए? जब मैं गया था जून 23 में, उस टाइम पे तो जॉब की बहुत बुरी हालत थी। मैंने तो 2-3 जगह अप्लाई किया, मैंने तो बंदों से कहा कि अगर फ्री में भी मेरे को रखना है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, मुझे एक्सपीरियंस दे दो। हाँ जी, लेकिन उस टाइम पे तो कोई फ्री में भी नहीं रख रहा था। फिर धीरे धीरे मैं एजेंसी के थ्रू एक वेयर हाउस में लगा। हाँ जी, तो अगर आप एजेंसी के थ्रू लगते हैं वेयर हाउस में, तो उसमें जॉब की सिक्योरिटी काफ़ी सही रहती है। आपको अगर नहीं जाना है जॉब पे, तो आप एजेंसी को एक सीधा कॉल कर दो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो अरेंज कर देंगे दूसरे बंदे को। और अभी मैं जॉब छोड़कर आया हूँ, करीब मैं 40 दिन इंडिया में रहूँगा। तो और मैं जब जाऊँगा वापस, तो मैं लैंड होने के दूसरे तीसरे दिन ही मैं जॉब पे चला जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी जॉब बिल्कुल सिक्योर करके आया हूँ। एजेंसी में क्या है, ये प्रोसीजर क्या है? इसमें कोई कमीशन वगैरह बेसिस पे देना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, क्या होता है इसमें? एजेंसी में ये रहता है कि जैसे कंपनी को बंदे चाहिए अपने वेयर हाउस में काम करने के लिए, तो वो सीधा एजेंसी को फ़ोन लगाएंगे कि जी। हमें बंदे चाहिए। तो कंपनी एजेंसी को पे करती है अराउंड पर पर्सन $43-45, और एजेंसी फिर बंदे ढूंढती है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए तो उनको पे करती है $30, जो कि ऑन एन एवरेज एक ठीक है। जो उनका क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कैजुअल्स का पे, उससे भी ठीक है। ठीक है, वो अच्छा, उसमें तो फिर आप टीएफएन पे काम कर रहे हैं, हाँ उसमें जॉब सिक्योरिटी वगैरह तो है ही। हाँ, पूरी उसके बाद आपके इंश्योरेंस वगैरह कवर भी करता है और पेड लीव्स वगैरह भी पेड मिलती है। लीव। तो जो नया बच्चा जा रहा है वो कंपनी के थ्रू जा सकता है। अब एक और चीज, नया बच्चा जैसे लैंड हुआ तो हमने जब हम गए थे तो हमारे चलो फ्रेंड सर्कल में लोग थे, नए बच्चे के लिए वहाँ पे काफी ग्रुप्स हैं, इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस इन सिडनी, फ्रेशी इंडियन, फ्रेश इंडियन, बहुत ग्रुप्स हैं। इन पे बच्चा कांटेक्ट कर सकता है, इनमें अपनी क्वेरीज डाल सकता है, तो इजीली उसको रहने की जगह और मतलब बहुत बहुत जॉब्स वगैरह भी ऑप्शंस काफी अवेलेबल है। तो बच्चा अपनी इंडिया से क्या तैयारी करके जाए? अगर मूव हो रहा है, मेलबर्न जा रहा है, सिडनी या कहीं मूव हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या तैयारी करके जाए? सबसे पहले तो वो सीख कर आए कुकिंग। हाँ जी, अगर उसको सबसे बेसिक चीज है कुकिंग, अगर खाना तो बंदा खाएगा बनाना, नहीं तो करेगा क्या? खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना वहां तो पे बनाना ही मम्मी लिए पड़ेगा, वहाँ बैठने पे तो मम्मी नहीं है, वहाँ तो पे बना। ना मम्मी है ना फ्रेंड है ना कोई नहीं, वहाँ पे हाँ। खुद बनाना पड़ेगा। मैंने भी कभी कुकिंग नहीं की थी इंडिया में, हाँ जी, मैंने लास्ट के ऑस्ट्रेलिया मूव होने से 2 हफ्ते पहले सीखी थी, हाँ जी। उसी से ही मैं अभी रह रहा हूँ। और वो हर जब भी आप बनाओगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे हमेशा तो आपका। अब तो काफी 2-3 डिशें बनानी शुरू अब कर तो दी मैंने होंगी। काफी बनाना शुरू कर दिया। ज्यादातर फ्रोजन मिलता है, मिक्स वेज हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ये चलता है। हल्दीराम का फ्रोजन यही चलता है ज्यादातर। बच्चा भी इन कुकिंग सीख के जाए, उसके कुकिंग अलावा सीख के जाए। अगर आपको आती है मैकेनिकल कुछ आता है तो वो सीख के जाए, और अगर हेयर ड्रेसिंग आती है, कटिंग आती है बालों की, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, स्टार्टिंग में अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। नहीं, चलो ठीक है। एक वहां पे जो गार्डनिंग का बहुत ज्यादा चलता है, गार्डनिंग लैंडस्केपिंग जिसे कहते हैं, वो भी स्टार्टर्स के लिए जॉब अच्छी है। और दूसरा एक और बड़ा स्कैम चलता है कार वॉश को लेके। ज्यादातर इंडियंस या फिर गुजराती या ये फिर कार वॉश चलाते हैं वहां पे, और ये मुझे पेज नहीं देते। ना, पेस तो बहुत कम देते हैं। ये पेज नहीं देते, और दूसरी बात ये कि 2-3 हफ्ते अगर आपने काम करके छोड़ दिया तो पैसे मिलेंगे भी नहीं। ना, वो 2 वीक के बाद पेमेंट देते हैं, और बहुत कम देते हैं। जितनी बंदा मेहनत करता है फिर उसके बाद उसको जो पे मिलता है वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होता है। जब मैंने कार वॉश छोड़ी हाँ और जी। जब मैं वेयर हाउस में लगा, तब मेरे को लगा कि मेरे को इस काम के लिए इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इससे मैं 2 गुना 3 गुना ज्यादा काम करता था कार वॉश में, और मुझे मिल रहा है कुछ भी नहीं। कहने को दिखने को तो वो कुछ नहीं, वो कहेंगे जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो फेक प्रोमिसेस बहुत होंगे। तो आपको क्या बताया गया था कि जब आपने जॉब शुरू की, क्या बताया गया आपको? स्टार्टिंग में तो यही था कि काम बहुत अच्छा है, बहुत नई नई गाड़ियां चलाने को मिलेंगी। हाँ जी, लेकिन जब बात आती है वो काम करने की, हाँ जी। तब पता चलता है कि वहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लेना भी बहुत मुश्किल है। 15 मिनट से अगर 16 मिनट आता है तो मैनेजर सीधा कहता है या तो मैं पे काट लूंगा, हाँ। या तो सीधा 1 घंटे का और ब्रेक दे दूंगा, तो वो 1 घंटे की पूरी पे कट जाती है। टॉयलेट ब्रेक पे भी बहुत इशू है। टॉयलेट ब्रेक एक बार नहीं चले गए, देते। 2 बार चले गए, ये भी बड़ा झाड़ है वहाँ पे, देखते 8 हैं। घंटे में 2 से ज्यादा बार जाने भी नहीं देते हैं।
बहुत करते हैं ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स का, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। जब स्टूडेंट नया होता है उसको ज्यादा जानकारी होती नहीं है, स्पेशली जिसके फ्रेंड्स नहीं है वहाँ पे, हाँ। उसको तो और बड़ी दिक्कत है। आप जब गए आपके फ्रेंड्स वगैरह थे वहाँ पे? नहीं, मेरा वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं था। मेरे पापा के फ्रेंड ने मुझे रिसीव किया, उन्होंने मुझे रूम दिलवाया और उसके बाद से जो मैंने किया वो मैंने खुद के अपने दम पे किया। नहीं, बढ़िया। एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, मुझे कई बच्चों ने पूछा भी है, हम भी जब गए थे तब भी एक इशू था, अब पता नहीं इतना है कि नहीं है, मुझे भी काफी टाइम हो गया आए हुए। वहाँ आपके हिसाब से इंडियन एम्प्लॉयर अच्छा है कि किसी और नेशन का एम्प्लॉयर अच्छा है? स्टार्टिंग में मैंने काम किया इंडियन एम्प्लॉयर के साथ, फिर मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद मैंने एक चाइनीज एम्प्लॉयर के साथ किया है। तो इंडियन एम्प्लॉयर ने मुझे जितना एक्सप्लॉइट किया है उतना मैं कभी नहीं हुआ। मैं ये बात है, इंडियन को काटता है। इंडियन को काटा, ये बात सच है। ये बात सच है। लेकिन इसमें गलती उसकी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट भागता है कैश की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसको कैश जॉब चाहिए तो उसको सिर्फ एक इंडियन एम्प्लॉयर ही दे सकता है, या फिर चाइनीज देगा। चाइनीज देगा। लेकिन चाइनीज के साथ काम करने में ये दिक्कत है, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, वो पूरी बात समझते नहीं, हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। चाइनीज भी अच्छे एम्प्लॉयर नहीं है देखा जाए तो, नहीं, इतने अच्छे भी नहीं है, वो इतने भी अच्छे अपने भी- मतलब से मतलब ही रखते मतलब से मतलब ही रखते हैं, वो कभी भी आपको जॉब से निकाल दें कोई पता नहीं। हैं। ना उसका कोई भरोसा इंडियन नहीं कम से कम ये तो सोच लेता है कि चलो यार है। हाँ, एक हफ्ता और रख ले। एक हफ्ता और रख लेते हैं। एक चीज और मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि जैसे आपने एमबीए का फाइनल ईयर है, हमने भी अपनी जब मास्टर्स की थी, अनसर्टेनिटी बहुत है लॉस को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के लॉस को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत, पता नहीं लगता कि 2 साल आपने जो मेहनत की, तीसरे साल उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है। अगर बच्चे को 2 साल के बाद उसे कोई मतलब उसकी जॉब रेडी नहीं हो रही, या फिर वर्क परमिट पे नहीं जा पा रहा, या फिर पीआर के लिए उसकी फाइल रेडी नहीं हो रही, तो उसको क्या ऑप्शंस बचते हैं उसके पास? मेलबर्न में क्या ऑप्शंस बचते हैं उसके पास? अगर उसको मेलबर्न में ही रहना है तो मोस्टली बच्चे करते हैं कि वो रीजनल मूव हो जाते हैं। हाँ जी। एक जो पीआर लिस्टेड ट्रेड कोर्स है वो लेके रीजनल मूव हो जाते हैं। जहाँ आपका जैसे डामा में पीआर तो मिल रही है, डामा कोर्सेज में आपका कंस्ट्रक्शन सारा है। अगर बच्चा कोई सच में ट्रेड कोर्स में जाना चाहता है, यहाँ से बैचलर्स में गया है, तो बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेड कोर्स जा सकता है। मैं जो रिकमेंड करूंगा वो पेंटिंग वगैरह जाए। आप भी बता रहे थे आपका फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड वो पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग की दिक्कत, पेंटिंग डामा के अंडर आ रही है तो उसमें पीआर है, हर स्टेट में पीआर है। आपका क्या प्लान है इसके बाद? अभी एमबीए कंप्लीट होने के बाद आप पर्थ वगैरह मूव होंगे, एडिलेड मूव होंगे, क्या प्लान है इसका? अभी तो मेरा प्लान है कि मैं पर्थ मूव हो जाऊं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे लोग कम मूव हो रहे हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने पता किया तो हैं, हाँ जी, काफ़ी अच्छी हैं। मेरा प्लान है कि मैं एक अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स लूँ हाँ जी, और फिर मैं पर्थ मूव हो जाऊं। लेकिन वहाँ पे अभी एक ये कंडीशन है कि स्टूडेंट को चाहिए 7.7 और 8 बैंड इन आईएलटीएस। वो तो चाहिए। आप किसी भी नर्सिंग में चले जाइए, अर्ली चाइल्डहुड में, किसी भी हेल्थ केयर में चले जाइए, तो उसमें तो इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप अगर इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्कर्ष ने अपनी काफ़ी एक्सपीरियंस जर्नी अभी उन्होंने हमसे शेयर की, उन्होंने बताया बच्चों का भी क्या सिचुएशन है वहाँ पे। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पेज प्रॉमिस इमिग्रेशन सर्विसेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन से रिलेटेड आती रहती है। और वीज़ा रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी जाना चाहते हैं, आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनिंदर सिंह बाजवा, प्रॉमिस इमिग्रेशन सर्विसेज।